मैंने अपनी बेटी को ट्रांसप्लांट दिया, गुर्दा गिफ्ट किया है। 7 से 8 दिन वेंटिलेटर पे रही है और डॉक्टरों ने भी लिख के दे दिया था कि इनका बचना मुश्किल है। मेरे को 2 एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए थे और जैसे ही वो लगे ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बाबा चाहते हैं कि मैं CSS करूँ तो इंशाल्लाह मैं CSS करूँगी। इंशरा ये बच्ची है जो अब 9th में जाएगी। 13 से 14 साल के दरमियान बच्ची की उम्र है। ये इसका रूम है। वालिदैन ने अपनी बेटी के लिए सजाया हुआ था कि ये वापस आए और इस रूम में दोबारा से रह ले। बाबा से अब मोहब्बत कितनी बढ़ गई? बहुत ज़्यादा। औलाद एक नेमत है जिसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वालिदैन तमाम तर कोशिशें करते हैं कि बच्चे अच्छी तालीम के साथ सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। आज हम मौजूद हैं बल्दिया टाउन में, जहां पुलिस अफसर ने अपनी बेटी को गुर्दा दिया। गुर्दा इसलिए दिया क्योंकि उनकी नन्ही परी कई माह से बीमार थी। वालिदैन और बच्ची से पूछते हैं कि अब वो किस तरीके से जिंदगी गुजार रही है और उनका आगे का क्या मुस्तकबिल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी जिंदगी गुजर रही है? आपने अपनी बेटी को गुर्दा दिया है। माँ बाप अपने बच्चों से तो वैसे तो बहुत प्यार करते हैं और बाप का जो बेटी से प्यार है तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। ये मैंने अपनी बेटी मेरी के अचानक गुर्दे फेल हो गए थे जनवरी 2025 में, 3 जनवरी 2025 को, और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोसेस में चलते हुए मैंने अपनी बेटी को ट्रांसप्लांट दिया, गुर्दा गिफ्ट किया है और अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि उसने अपनी दोबारा नई ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में अभी बिल्कुल ठीक ठाक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही है। पुलिस महकमे ने आपके साथ किस तरीके का ताउन किया? क्योंकि IG सिंध, एडिशनल IG और जो DIGs हैं वो कहते हैं कि सिंध पुलिस का जो महकमा है हेल्थ और जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है और वो सपोर्ट करता है। बिल्कुल, हमारे अफसरान ने मुकम्मल ताउन किया। हमारे SSP साहब हैं, कैप्टन फैज़ान साहब, उन्होंने मुकम्मल भरपूर में साथ दिया है। हर किस्म के ताउन का यकीन दिलानी भी कराई है और ये ताउन किया भी है। हमारे SP साहब हैं शाह जान खान न्याजी साहब, SP बल्दिया, उन्होंने मुकम्मल ताउन किया है मेरे साथ और मेरे पास वहाँ हॉस्पिटल में भी तशरीफ़ लाए हैं, घर पे भी तशरीफ़ लाए हैं। इस तरह दीगर अफसरान थे, आमिर फारूकी साहब हैं, DI साहब, उन्होंने मेरा साथ भरपूर साथ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नज़र आ रही हो, हंस रही हो। अब कुछ दिन पहले ही आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, कैसे ज़िंदगी है? अभी बहुत अच्छी। पहले बहुत सारी चीज़ें मना थी, बहुत परहेज़ थी। अभी बिल्कुल सही है, बस बाहर का खाना नहीं खाना, बाकी सब कुछ खा सकती हूँ। और पानी तो पहले पूरे दिन में सिर्फ 1 गिलास मुश्किल से पीती थी और अब जितना ज़्यादा पिए उतना सही है। पहले बहुत प्यास लगती थी ना, अब सारा पानी पीती जितना पी सकती हूँ। ठीक है, तो ये बताएं कि क्या आपने सोचा है, क्या बनना है और बाबा से अब मोहब्बत कितनी बढ़ गई? बहुत ज़्यादा। और बाबा चाहते हैं कि मैं CSS करूँ तो इंशाल्लाह मैं CSS करूँगी। कितना अरसा बीमार रही, क्या बीमारी हुई थी? उसके बाद आप कौन कौन से आप डॉक्टर्स को चेक कराया और अब आप माशाल्लाह सेहतमंद होगी? तो दोस्तों से रब्ता हो रहे हैं? जी हो रहे हैं, सारी दोस्तें पूछती है रोज़ मेरा। और मैं 9 महीने तक बीमार रही थी। उसके बाद हम लोग मेरी सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग हॉस्पिटल गए तो उन्होंने बोला कि इसको, उन्होंने अलग अलग बीमारियाँ बताई कि ये सब कुछ, हालांकि मेरे को वो कोई बीमारी नहीं थी। तो उन्होंने ना मेरे को 2 एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए थे और जैसे ही वो लगे ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर वो मेरे को लेकर उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने सब ने मुझे ना, बाबा के दोस्तों ने मिलकर सब ने शिफ्ट किया SIUT में। फिर वहाँ पर बिल्कुल अच्छा इलाज हुआ। फिर वहाँ से मैं ठीक होकर आई हूँ। डॉक्टर अदीब जिनका ये हॉस्पिटल है, उनको तो बहुत लोग पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जो खिदमात हैं हमारे मुल्क के लिए वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहेंगे आप उनको? बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया और वो भी सबके लिए फ्री और सबका एक बराबर इलाज होता है। वो बहुत अच्छे हैं। कौन सी क्लास में अब आप जाएंगी और कब से आप दोबारा से अपनी तालीम शुरू करेंगी? क्योंकि अभी तो कुछ दिन हुए आपके ट्रांसप्लांट हुए, मेरे ख्याल से कोई 20-25 दिन हुए। अभी मैं 9th क्लास के 2nd टर्म में जाऊंगी और कुछ महीने इंतज़ार करने के बाद, क्योंकि जिनका ट्रांसप्लांट हुआ होता है तो उनको ना ज़्यादा किसी से मिलने नहीं देते, ज़्यादा क्राउड में नहीं जाने देते। इस वजह से कुछ महीने वेट कर रहेंगे, फिर जाएंगे स्कूल। बहन भाइयों में आप सबसे छोटी हैं? जी। सब बहन भाइयों का आपसे प्यार है? बहन और भाई जो बाहर है वो क्या कहता था जब आप बीमार हुई थी? वो जब भाई को पता चला ना कि मैं बीमार हूँ, मैं 3 जनवरी को बीमार हुई, जब मेरे भाई को पता चला तो उसने फ़ौरन अपनी फ़्लाइट बुक करवाई और 4 जनवरी को वो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आ गए। वो बहुत रो रहे थे, सब रो रहे थे, सब बहुत परेशान थे।
बेटी वेंट पे चली गई थी। वेंट पे जब पेशेंट जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो उनकी उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ढलने लग जाती हैं और परेशान होते हैं। तो आप किस तरीके से आपने अपने हौसले बुलंद रखे, क्योंकि ये जो 9 महीने बच्ची बीमार रही है काफ़ी ज़्यादा वक्त होता है। हाँ, ये तकरीबन 7 से 8 दिन वेंटिलेटर पे रही है और डॉक्टरों ने भी लिख के दे दिया था कि इनका बचना मुश्किल है। लेटर पे लिख के दिया था, लेटर पैड पे। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने करम किया है और हमने हिम्मत नहीं आ रही। हमारे दोस्तों ने हमारा मुकम्मल साथ दिया है। इसमें डीएसपी मंगो पीर है, मसरूफ जटोई साहब, उनका बड़ा किरदार है। वो मेरे साथ हॉस्पिटल में बहुत उन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया, अपना कीमती टाइम, अपने ऑफिस का टाइम निकाल के बहुत टाइम स्पेंड किया मेरे साथ। उन्होंने मेरे साथ भरपूर साथ दिया और हमने भी भरपूर हिम्मत और हौसला के साथ इसके साथ जिहाद किया हमने। CSS करेंगी। पाकिस्तान और भी भारत के दरमियान जब जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था भारत को। तो आपका कोई CSS में आने के बाद और क्या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप क्या सोच रही हैं? मुझे ना CSS करूँगी, उसके बाद मैं पुलिस में जाऊँगी ना, तो उसमें जैसे DIG आमिर फारूकी अंकल है, जैसे बहुत अच्छे, उनकी तरह मैं भी करूँगी सारा कुछ। इंशरा ये बच्ची है जो अब 9th में जाएगी। 13 से 14 साल के दरमियान बच्ची की उम्र है। ये इसका रूम है। ये रूम वालिदैन ने अपनी बेटी के लिए सजाया हुआ था कि ये वापस आए और इस रूम में दोबारा से रह ले। अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची अपने कमरे में अब वापस आ चुकी है। कई रोज़ अस्पताल में रहे। इसकी ड्राइंग्स बुक, कलर्स, मुख्तलिफ चीज़ें जो ये बच्ची यहाँ पर डिज़ाइन करती थी वो यहाँ पर रख दी गई हैं। वालिदैन का ये कहना है कि इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मज़ीद कोशिशें जारी रहेंगी। डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बच्ची 100% रिकवर हो चुकी है और इस बच्ची का ये ख्वाब है कि बड़े होकर पुलिस अफसर बनूंगी।